अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब महफूजुर रहमान साहब, इस इलाके के हमारे सीनियर कॉरपोरेटर जनाब अयूब जागीरदार साहब, पार्टी के शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी साहब, स्टेज पे मौजूद तमाम अल्तमश कॉलोनी के मोअज़्ज़ज़ शख्सियात, मेरे कॉरपोरेटर्स, पार्टी के पदाधिकारी। वैसे तो एमएलए, एमपी और कॉरपोरेटर का टर्म जो है वो 5-5 साल का होता है। इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो अयूब साहब का टर्म अभी 8 साल का हो गया है। फिरोज भाई, आरिफ हुसैनी साहब, हाजी इरशाद साहब, हाजी इसाक साहब, डॉक्टर अफजार रफत, ये सभी लोग 8-8 साल के कॉरपोरेटर। शायद हिंदुस्तान में इतना बड़ा कभी भी कोई ये नहीं रहा होगा कि 8-8 साल के कॉरपोरेटर। गंगाधर ढगे साहब, मैं सबसे पहले तो अयूब जागीरदार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख रुपए का फंड महानगर पालिका से निकालने के लिए। लेकिन अगर इस इलाके के अंदर 85 लाख रुपए के काम हो रहे हैं तो यकीनन इसके लिए अयूब साहब तो मुबारकबाद के हकदार है ही, लेकिन मैं उनके नौजवान लड़कों को मुबारकबाद देता हूं जो लगातार लगे रहते हैं। वाजिद जागीरदार और उनके जितने भी बेटे हैं वो पूरी ताकत के साथ जुटे रहते हैं उनका हाथ बटाने के लिए और काम करने के लिए। मैं जब यहाँ पर उद्घाटन कर रहा था उस गेट के पास तो मुझे भी एहसास हुआ कि वाकई में बहुत ख़राब रास्ता हो चुका है, यहाँ पर रास्ता बनना चाहिए। और अगर मुझे भी मालूम है कि यहाँ के कुछ लोग मेरे पास भी आए थे, शायद उस वक्त अगर मैं करता तो 10, 15, 20 लाख रुपए का करता, लेकिन मेरे से बड़े अयूब साहब निकले जिन्होंने 85 लाख लेकर आ गए हैं। और सिर्फ ये काम ऐसा नहीं है कि अयूब जागीरदार साहब के इलाके के अंदर हो रहा है। मैं हर रोज किसी न किसी कॉरपोरेटर के पास कोई ना कोई उद्घाटन के लिए मैं जाता हूं। कल फिरोज भाई ने कोई उद्घाटन रखे हैं तो मुझे खुशी और फख्र इस बात की होती है कि जिस भरोसे, जिस यकीन के साथ आप लोगों ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, पूरी ईमानदारी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन इलाकों को जिन्हें कई सालों तक किसी ने देखा नहीं था, कैसी हालात थी, आज उसी इलाकों के अंदर जब मैं जाता हूं और वहां पर रास्तों की हालत देखता हूं तो मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन आप खुद दिल पे हाथ रखकर ये बोलिएगा कि आज से 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल पहले जिन इलाकों की हालत क्या थी और आज क्या है। और अयूब साहब ने जो बताया है कि कहीं पर भी काम रुक जाता है तो उनके पीछे एक ताकत खड़ी होती है और जिसका नाम इम्तियाज जलील है, वो बता रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर काम कहीं रुक जाता है तो भले ही मैं ताकत लगाता हूं, और जब ताकत लगाता हूं तो मुझे ये मालूम है कि मेरे पीछे इतनी बड़ी ताकत यहां पर खड़ी हुई है। और जब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी ताकत किसी के साथ खड़े रहे तो किसी की क्या मजाल है कि कोई काम रोक दे करके। तो यकीनन काम हो रहे हैं, अभी और भी काम करना बाकी है। आज शहर के अंदर जो साफ सफाई देखने को मिल रही, आज कई इलाकों के अंदर आप देखेंगे लाइटिंग लगाई जा रही है। वजह कुछ भी हो, लेकिन हमारा शहर बदल रहा है। हम भी फख्र के साथ बता रहे हैं कि ये मेरा अपना शहर औरंगाबाद है। यकीनन हमें और भी मंजिलें तय करनी है, सफर तय करना है। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ रहा तो यकीनन हम उसे पूरा करेंगे। और मेरी एक आदत है, मेरी एक फितरत है, जहां पर रुकावट ज्यादा आती है वहां पर पूरी ताकत लगाता हूं। किसी ने कहा था कि नहीं, मिल कॉर्नर के बाजू का गेट बन ही नहीं सकता है। रफत भाई गवाह है। लोग कहते हैं इतने सालों से ये मांग थी कि मिल कॉर्नर के बाजू का गेट जो है महमूदपुरे का
वो बन ही नहीं सकता है रोड, बनाए। मैं जब कटकट गेट में आया और उस दिन उद्घाटन कराया, शिवसेना का नेता था, पालक मंत्री शिवसेना के थे, उनका इस तरीके से जंगी स्वागत करवाया यहां पर। वो जब मेरे बाजू बैठे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये पूरा 100% मुस्लिम इलाका है क्या? मैं बोला हां साहब। तो बोले मैं इतने साल राजनीति के अंदर रहा, किसी भी मुस्लिम इलाके में इतना बड़ा जंगी सत्कार मेरा हुआ नहीं है। मैंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, आप पंचक की सैंक्शन कर डालो, इससे बड़ा इस्तेमाल कराऊंगा करके। उन्होंने फौरन, सिकंदर साहब थे कॉरपोरेशन के, उनको बुलाया और कहा कि जल्दी से ये बना दे। लेकिन पंचक्की का भी बन जाता था, पैसा था हमारे पास, आज भी हम पैसा लेकर आ सकते हैं। लेकिन कोई अदालत के अंदर कोई एक वकील चले गया हाई कोर्ट के अंदर और ये कहा कि नहीं, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, यहां पर नहीं कुछ कंस्ट्रक्शन हो सकता है करके। अब वो अदालत के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरे कॉर्पोरेटर्स पूरे आए और उन्होंने कहा कि रोशन गेट के अंदर की जो डीपी है, कितने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है करके। इनके सामने मैंने फोन किया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और मैंने कहा कि मैं आज आ रहा हूं। उसने कहा आज ही यहां पर लिफ्ट हम हट शिफ्ट करवा देंगे डीपी वहां से रोशन गेट की। तो कहीं ना कहीं अगर आपके इरादे नेक हो, अगर आप सच्ची नीयत के साथ काम करते हैं, तो हर कोई आपके लिए आगे बढ़ेगा, मदद करने के लिए आएगा। यहां पर इस इलाके के अंदर पानी का भी बहुत बड़ा मसला था, अयूब साहब ने उसको भी हल किया है। मैं सिर्फ इतनी इल्तिजा आप लोगों से करना चाहूंगा, इतनी अच्छी सोसाइटी है, इतनी अच्छी कॉलोनी है, यहां पर वॉल टू वॉल तो रोड का काम नहीं होने वाला है, साइड का थोड़ा सा तो हिस्सा बचने वाला है। उसमें अगर पेवर ब्लॉक्स लगा रहे हैं तो मैं आप लोगों से दरखास्त करना चाहूंगा कि कुछ हिस्सों को छोड़िए, अपने घर के, अपने रिश्तेदारों के जितने भी मरहूमीन हो, जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके नाम पे एक एक अगर झाड़ लगा दे तो ये हरियाली से भरा हुआ इलाका हो जाएगा उसमें। क्योंकि हमको इसके बारे में भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हर घर ने ये जिम्मेदारी ले ले कि मेरे घर के सामने मैं 4 झाड़ लगाऊंगा, 2 झाड़ लगाऊंगा, 1 झाड़ लगाऊंगा, तो सोचिए इस इलाके की खूबसूरती और कितनी ज्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए आप सबसे ये इल्तिजा कर रहा हूं मैं कि आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है शहर को बेहतर बनाने के लिए। आप लोगों का साथ, आप लोगों की दुआएं हमेशा मेरे साथ रही है और इस हद तक रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब 4 साल हो गए हैं लोकसभा में जाके। इन 4 सालों के अंदर 550 एमपी से पूछ लो कि ये कौन है, तो बताते हैं कि औरंगाबाद का एमपी है, एमआईएम पार्टी से आता है। ये आप ही लोगों की दुआओं का नतीजा है कि यहां तक हम पहुंचे हैं। आगे और भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ, आप लोगों की ताकत हमेशा हमारे साथ रहेगी। यही हम उम्मीद करते हैं, यही दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िअत।